नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया। श्री मोदी ने कहा कि अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से देश में एक नया माहौल बना और बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञानी बनने की जिज्ञासा जगी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इंस्पायर मानक अभियान का उल्लेख किया। इसके तहत हर स्कूल से 5 बच्चे चुन के जाते हैं और प्रत्येक बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब तक लाखों बच्चे इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले देश में अंतरिक्ष से जुड़े 50 से भी कम स्टार्टअप थे, जो आज 200 से ज्यादा हो गए हैं। आगामी 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से अपील की कि वे नमो ऐप के जरिए नया आइडिया साझा करें कि यह दिवस कैसे मनाया जाए। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अन्य जगहों पर भी ऐसे अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा के क्षेत्र को नई ऊर्जा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाली तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। उन्होंने 18 वर्ष के क्रांतिकारी खुदीराम बोस के साहस की प्रशंसा की, जो 11 अगस्त 1908 को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। बिहार के मुजफ्फरपुर की जेल में जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी, उस समय लोगों ने जेल को घेर रखा था और उनकी आंखों में आंसू थे। श्री मोदी ने कहा कि देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था और अनगिनत बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई जाएगी। अगस्त महीने की ही 8 तारीख को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी के साथ बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है, इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना संग्रहालय के नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी एवं प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के पास निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस आयोग के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज और सुपौल समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अन्य भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।